जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब कभी भी हम अपने गुरु के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने मन में कभी भी किसी तरीके का भी डाउट ना रखें, कभी भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन अपने मन में ना रखें, कभी भी किसी तरीके का इफ़ बट ना रखें। और जितना हो सके आप नई संगत को जोड़ने की कोशिश करिए। गुरु जी के लिए गुरु जी की संगत बहुत प्यारी है। गुरु जी ने बोला कि मेरे लिए मेरी संगत माला में पिरोए हुए मोतियों के समान है। तो जितनी तुम इसमें मोती पिरोगे उतनी ही माला बड़ी होती जाएगी। तो सत्संग करना, सत्संग सुनना, संगत जोड़ना, नई संगत को जोड़ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। कभी भी अपने गुरु के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, कभी भी कोई डिस्कशन ना करें, किसी को ज़्यादा मत बताएं। उनको खुद पता चलेगा कि वो जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, वो कितना ब्लेस करते हैं हर तरीके से, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, हर तरीके से वो आपके साथ आपको ब्लेस करते हैं। और संगत जी कभी भी जैसे हमारी और भी संगत होती है, उनके ऊपर जब गुरु कृपा होती है या उनको कोई ब्लेसिंग मिलती है, कभी भी उनसे हमें जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें ईर्ष्या भाव नहीं लाना चाहिए कि पता नहीं मेरे अंदर वो फीलिंग क्यों नहीं इतनी, क्या मैं पूरी तरीके से गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं हूँ जो मेरे ऊपर गुरु कृपा नहीं है, और फलानी संगत के ऊपर गुरु कृपा है या उसके ऊपर गुरु कृपा है, मेरे ऊपर गुरु कृपा नहीं है। कभी भी किसी की ब्लेसिंग या गुरु कृपा से हमें जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हम सबका अपना अपना एक सफ़र है, और हम कब से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं ये हमें कुछ पता नहीं है कि हमारा ये आत्मिक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। हम फिज़िकली हमें पता होता है कि हम इस दिन में जुड़े थे, हम इस तारीख में जुड़े थे, हम इस महीने में जुड़े थे, हम फलाने फेसबुक पे कोई पोस्ट देख के या गुरु जी का कोई स्वरूप देख के या किसी सत्संग में जाके हम गुरु जी के साथ जुड़े थे। और बट एक्चुअल में हम गुरु जी के साथ हमारा सोल कनेक्शन कब का है ये हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हम कब से अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु ने हमें कब से अपनाया हुआ है, और हमारे बहुत पुण्य कर्म है, बहुत हमारे अच्छे कर्म हैं जो हम अपने कहते हैं ना गुरु महाराज की शरण में हैं। ये हमारे अच्छे जन्म और हमारे अच्छे कर्म ही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि इंसान, एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो कहता है ना मैं बाहर निकलूँ और मैं सिमरन करूँगा और मैं पूजा करूँगा, तो मैं इस नरक से बाहर निकलूँ, और बाहर आके हम अपनी सिमरन छोड़ देते हैं, हम अपने गुरु का नाम लेना, हम दुनिया की मोह माया में फंस जाते हैं। सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। हम सब की लाइफ में एक फेस आता है, हम सब एक लाइफ में जैसे कहते हैं ना बिज़ी हो जाते हैं अपनी रूटीनों को लेके कि पहले ये भी कर लें, पहले वो भी कर लें, और ये हम सबके साथ होता है ना। तो जब आप अपने गुरु के शरण में आप माथा टेकें तो सबसे पहले उन्हें बोलें कि मेरी नेगेटिविटी, मेरे अंदर से जो भी बैड थॉट्स, बुरे कर्मा, जो जाने अनजाने मैंने गुनाह कर्म बुरे किए हैं, उन सबको आप अपने चरण कमलों में रख लो। और कभी भी गुरु कृपा के लिए हमें ये नहीं कि हम आज जुड़े और हमें कल ही बस गुरु की कृपा मिल जाए। जैसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ संगत जी कि एक एक लड़का होता है, वो अपने गुरु से जुड़ता है, और जब वो जुड़ता है तो उससे ना बहुत जल्दी वो होता है कि मुझे कब ज्ञान का बोध हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है कि अपने गुरु को कहता है कि